नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में हमारे सफर का आज तीसरा भाग है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें देखना ना भूलें, क्योंकि आज हम और भी गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सचमुच आ रहा है। अब तक हमने देखा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विचार कैसे दुनिया की प्रमुख ग्लोबल संस्थाओं और शक्तिशाली लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या यह सिर्फ सत्ता का संघर्ष है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी योजना है? क्या यह एक वैश्विक सरकार के निर्माण की दिशा में एक कदम हो सकता है? अब तक हमने देखा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विचार कैसे दुनिया की प्रमुख ग्लोबल संस्थाओं और शक्तिशाली लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या यह सिर्फ सत्ता का संघर्ष है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी योजना है? क्या यह एक वैश्विक सरकार के निर्माण की दिशा में एक कदम हो सकता है? साथियों, आपने अक्सर यह सुना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द निकले हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पूरा करने के लिए प्रयास। पोस्ट कोरोना कोरोना के बाद, कोरोना काल के बाद पोस्ट कोरोना भी नया वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर, नया विश्व ऑर्डर, नए वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर, नए वर्ल्ड ऑर्डर, नए वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और होना ही है। पोस्ट कोरोना नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन क्या यह सचमुच एक सकारात्मक कदम है? क्या हमें इसके पीछे की पूरी योजना समझनी चाहिए? क्या हम एक नए वैश्विक शासकीय ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यह शब्द कई बार हमारे नेताओं के मुंह से सुनने को मिलता है। लेकिन क्या हम यह समझते हैं कि इसके मायने क्या हैं? क्या यह केवल एक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है या इसका वैश्विक राजनीति में गहरा प्रभाव है? आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का असली मतलब और मकसद क्या है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आखिर नई विश्व व्यवस्था, आखिर व्यवस्था कहते किसे हैं? आखिर वह व्यवस्था है क्या जिसको यह नई व्यवस्था बोल रहे हैं? व्यवस्था के मायने क्या होते हैं? आखिर व्यवस्था का मतलब भी जानते हैं? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं जो ये नई व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं। क्या वह वाकई में नहीं विश्व व्यवस्था है या एक नई साजिश है हम लोगों को नियंत्रित करने की? आइए जानते हैं। नई विश्व व्यवस्था या नई विश्व अव्यवस्था, नई या पुरानी विश्व व्यवस्था में अंतर समझने से पहले हमें व्यवस्था के बारे में अपनी समझ, मान्यता, छवि, कल्पना को स्पष्ट करना आवश्यक है। व्यवस्था का क्या अर्थ है? व्यवस्था को किसी ढंग, तरीका, प्रणाली, शासन, प्रशासन की प्रक्रिया, तंत्र इत्यादि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस संसार की सभी व्यक्त या अव्यक्त वस्तुएं या इकाइयां अपने आप में एक व्यवस्था है। हर एक इकाई अपने से छोटे कई अंगों और उपांग का योग होती है। ये सभी अंग और उपांग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे मानव निर्मित यंत्र, साइकिल, पेन, मशीन, कंप्यूटर, कार इत्यादि सभी छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बनते हैं। इनमें से एक भी पुर्जा अपने आप में पूर्ण कार्य नहीं कर सकता। सभी पुर्जे और अंग आपस में एक निश्चित व्यवस्था में जुड़कर ही किसी कार्य या उपयोगिता को अंजाम देते हैं। जैसे एक गाड़ी में ब्रेक, इंजन, एक्सीलेटर, टायर इत्यादि मिलकर काम करते हैं। इनमें से एक भी पुर्जे के बिना गाड़ी ठीक से कार्य नहीं कर सकती। प्रकृति से लेकर मानव और मानव निर्मित कई तरह की इकाइयां और व्यवस्थाएं हैं। इसी तरह प्रकृति में व्यवस्था के रूप में मौसम, बारिश, नदी, पहाड़, मैदान, समुद्र इत्यादि भी अपने आप में एक व्यवस्था है। मानव निर्मित व्यवस्था को तंत्र कहते हैं, जैसे धर्म तंत्र, राजतंत्र, अर्थतंत्र, शिक्षा तंत्र, न्याय तंत्र, पुलिस तंत्र, कानून तंत्र, सभी मानव निर्मित तंत्र के उदाहरण हैं। इसी तरह प्रकृति की छोटी से छोटी भौतिक, रासायनिक, जैविक, पर्यावरण, जीव सृष्टि और मानव में व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व भी अपने आप में अलग अलग इकाइयों का समूह है। यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर मूर्त, जैविक, मानव, चेतन, हर एक वस्तु या इकाई अपने आप में एक निश्चित व्यवस्था है। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि व्यवस्था क्या होती है। अब हम जानेंगे ऑर्डर एंड केओस, यानी सुव्यवस्था और अव्यवस्था के बारे में। किस व्यवस्था को हम अच्छी मानते हैं और किसे बुरी समझते हैं? सुव्यवस्था वह होती है जहां सभी इकाइयों के बीच संगीतमयता, निरंतरता,
सहजता, सरलता, स्पष्टता, पारदर्शिता और पूर्णता का संबंध होता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जहां हर अंग और उपांग अपने स्थान पर सही काम करता है, एक दूसरे की रक्षा और पोषण करता है और उपयोगिता को बढ़ाता है। अगर एक व्यवस्था के अंतर्गत गुरु, मुख्य और लघु सहयोगी इकाइयों के बीच में संगीतमयता, उपयोगिता, पूरकता का संबंध ना हो तो वह व्यवस्था, संबंध, प्रक्रिया, प्रणाली ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। इसीलिए इसे अव्यवस्था कहा जाएगा। संक्षेप में, एक व्यवस्था के अंतर्गत अंग उपांग में या गुरु लघु इकाइयों में एक दूसरे के साथ आहार विहार, रक्षा पोषण, उपयोगिता और पूरकता का संबंध और संगीतमयता हो तो वह व्यवस्था है, और अगर यह ना हो तो वह अव्यवस्था है। इन प्रतिमानों, मापदंडों के आधार पर अगर हम देखें तो विश्व व्यवस्था, चाहे वह नई हो या पुरानी, दोनों ही अव्यवस्था सिद्ध होते हैं। क्योंकि जिसके कारण चाहे प्राकृतिक व्यवस्था हो या मानव निर्मित धर्म, अर्थ, राज, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार या सांस्कृतिक व्यवस्था हो, सभी का ह्रास और विनाश सुनिश्चित दिखता है। दुनिया में, विशेष रूप से भारत में, व्यवस्था को सनातन व्यवस्था कहा गया है, जिसके अंतर्गत धर्म, राज, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, वितरण और वर्ण की आपस में इतनी संगीतमयता थी। इसी कारण यह छोटी मोटी कमियों और दूषणों के ओर हजारों सालों की उथल आक्रमणों के बावजूद भी भारत की सनातन परंपरा अक्षुण्ण और निरंतर प्रवाहमान रही है। यही सुव्यवस्था का प्रमाण है। इसीलिए एक सुव्यवस्था का निर्माण और उसका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रणाली है जो न केवल अपनी स्थिरता बनाए रखती है, बल्कि हर इकाई को पोषण और रक्षा भी देती है। क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम अपनी व्यवस्था को अधिक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु बने रहिए और सूचित रहिए। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम मिलकर दुनिया को